हेलो, वेलकम बैक। माय नेम इज चित्त रखानी। आज हम लॉग का चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीजा। अब तक जो हमने पढ़ा वो लॉग की जो दो इम्पोर्टेंट जो कंडीशन थी उसके बारे में हमने पढ़ा था, राइट। फिर उसके बाद हमने जो लॉग की जो प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में पढ़ा था और उसके रिलेटेड हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। यहाँ तक हम पहुंचे थे। अब आज जो नया टॉपिक है लॉग का, वो जो टॉपिक है उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीजा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग यहाँ पे लिख रहा हूं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीजा, ये हमारा आज का नया टॉपिक है। अब एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंड मैंटीजा क्या है, सबको अभी इसके बारे में डाउट होगा। चलो देख लेते हैं वो भी। सपोज कोई एक नंबर है 1.5। अभी जो 1.5 जो नंबर है उसके दो बेटे हैं, दो बच्चे हैं। एक उसका इंटीजर पार्ट एंड दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो इसका जो इंटीजर पार्ट है उसको लिखेंगे 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट को लिखेंगे 0.5। ठीक है, तो ये जो 1 है वो 1 को बोलेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम बोलेंगे मैंटीजा। उसको हम क्या बोलेंगे? मैंटीजा। समझ में आया? बहुत ही इजी था यो, इसमें कौन सी बड़ी बात मैंने कर दी? नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये। जो इंटीजर पार्ट है उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम बोलेंगे मैंटीजा। एक और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैंटीजा है वो मैंटीजा शुड बी और मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। मैंटीजा ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। लिख लो पत्थर की लकीर, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने नंबर लिया हुआ है -3.5, तो अगर आप इसको -3 -0.5 लिखोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -0.5 जो है वो -0.5 मैंटीजा मेरा नेगेटिव बन गया और मैंटीजा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उसका मतलब कि -3.5 को वी कैन राइट -4 प्लस 0.5, दिस इज ऑल्सो -3.5, राइट। तो यहाँ पे देखो मैंटीजा पार्ट जो मेरा है वो मैंटीजा पार्ट पॉजिटिव रह रहा है। ठीक है, तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी कि जो मैंटीजा है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ जुगाड़ करिए, ऐसा कुछ कीजिए कि जिसकी वजह से मैंटीजा ऑलवेज पॉजिटिव रहे। ठीक है, तब इसका यूज कहाँ पे होगा? इसका यूज होगा, मैं आपको दिखाता हूं। इसके पहले हमको 3 चीज याद रखनी है। एक, नंबर 1 log 2 बेस 10, उसका आंसर है 0.3010। ठीक है, दूसरा log 3 बेस 10, उसका आंसर है 0.4771। एंड तीसरा log 5 बेस 10, तो उसका आंसर है 0.6989। ये 3 लॉग को आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है। log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, log 5 बेस 10। जो log 2 बेस 10 है उसका आंसर है 0.3010, log 3 बेस 10 का आंसर है 0.4771 एंड log 5 बेस 10 है उसका आंसर है 0.6989। अब इसका यूज हमको कैसे करना है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स का एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो वो हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके रिलेटेड थियरी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीजा। एंड जो मैंने आपको ये 3 चीजें बताई, ये जो 3 वैल्यू मैंने आपको बताई, वो दोनों को रिलेटेड मैं यहाँ पे एक थियरी शुरू कर रहा हूं। ठीक है, देखते हैं। चलो, अब यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूं। देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि बाय log 10 बेस 10, चलो इसका आंसर क्या आया? 1। इसको 1.0 लिख सकते हैं। यस, 1.0 वी कैन राइट। अब यहाँ पे बोलो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कौन सा है, तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट 1 राइट। तो 1 है, तो जो 1 है उसमें एक उमेरो, उसमें एक ऐड करो, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 2। मतलब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें आप एक ऐड करोगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएगी इसकी।
देखो यहाँ पे कितने डिजिट्स है? 2, 1 एंड 2, 2 डिजिट्स। फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसा है log 100 बेस 10, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2.0। log 100 बेस 10 का आंसर तो 2 ही आएगा, क्योंकि 100 जो है that will be 10 the whole square, जो स्क्वायर है वो यहाँ आगे आ जाएगा, तो 2 log 10 बेस 10, तो 2 आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितनी आई? तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आई 2, उसमें एक ऐड करो तो 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 3 है। देखो दूसरा log 1000 बेस 10 दैट इज इक्वल टू 3.0। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? 3, उसमें एक ऐड करो, दैट विल बी द नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ डिजिट्स, सॉरी नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे 3 है, कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो उसमें एक ऐड करो, 3 + 1 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? नंबर ऑफ डिजिट्स है 4। देखो 1 2 3 4। तो अब ऐसा है सपोज के log n बेस 10 यहाँ पे 5 है, 5 पॉइंट समथिंग है, तो जो n होगा वो n के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी? तो वो n के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स होगी 6। क्यों 6 होगी? क्योंकि यहाँ पे जो 5 है कैरेक्टरिस्टिक 5 है, तो 5 में एक ऐड करो तो होगा 6, मतलब जो n है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स होगी 6। सपोज ऐसा लिखा हुआ है कि भाई log n बेस 10 इज इक्वल टू 11.23, सपोज ऐसा कुछ है, राइट? तो अब मुझे बताओ कि जो n है ये n के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी? तो ये n के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स 12 होगी, 12। ये 12 नंबर का 12 डिजिट का नंबर होगा, 12 डिजिट्स का। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है 11, तो उसमें एक ऐड करो, तो 11 + 1 12, तो जो n है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो होगी, नंबर ऑफ डिजिट्स 12 होगी, राइट? क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे कितनी होती है। पता चल गया? जो कैरेक्टरिस्टिक होगा उसमें आपको एक ऐड करना है, अब एग्जांपल लेते हैं, सिंपल, सबसे सिंपल पहला एग्जांपल लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा दिल क्या चाहता है कि आप क्या समझे क्या नहीं समझे। तो पहला एग्जांपल है कि फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to 10, मतलब 2 to 10 जो करेंगे वो 2 to 10 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी? अब आपको 2 to 10 की वैल्यू तो मालूम है, 1024, वो आपको मालूम है। कितने डिजिट है? देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट है, 4 डिजिट, वो तो हमको मालूम है 2 to 10 1024 होता है, इसलिए यहां से कैसे प्रूव करेंगे? तो जिसका हमको पूछा है, जो पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, उसको हम एज्यूम करते हैं n, तो n इज इक्वल टू 2 to 10, राइट? अब दोनों साइड log ले लो, बेस 10 वाला, तो क्या हो जाएगा? तो log n बेस 10 इज इक्वल टू log 2 to 10 बेस 10, ठीक है? अब ये जो 10 है वो 10 कहाँ जाएगा? तो ये जो 10 है भाइयों, वो 10 कहाँ जाएगा? तो 10 यहाँ आगे आएगा, सिंपल सी बात है। तो 10 हम आगे ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो log n बेस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू log 2 बेस 10। चलो log 2 बेस 10 कितना होता है वो तो हमने देख लिया था, 0.3010, तो 10 इंटू 0.3010 इंटू 10 मल्टीप्लाई करो तो 3.010, दैट इज log n बेस 10। अब देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? तो कैरेक्टरिस्टिक आई 3, तो जो कैरेक्टरिस्टिक आए उसमें एक ऐड करो, तो 3 + 1 4, मतलब जो n है हमारा, वो n में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी? 4। n क्या था? 2 to 10, n क्या था? 2 to 10, मतलब 2 to 10 में कितने डिजिट आएगी? तो 2 to 10 में आएगी 4 डिजिट्स। देखो है 4 डिजिट्स, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे कि बाय फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 to 10, 3 to 10 में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करो, मतलब हम 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 10 टाइम्स करेंगे, उसका जो नंबर आएगा वो नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी वो हमको फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, आप उसको n एज्यूम कर लेते हैं। चलो तो क्या हो जाएगा भाई? n इज इक्वल टू 3 to 10, n इज इक्वल टू 3 to 10, दोनों साइड log ले लो, बेस 10 वाला, सो log n बेस 10 इज इक्वल टू
log 3 base 10, अभी 10 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, so log n base 10 is equal to 10 log 3 base 10। अब log 3 base 10 का वैल्यू हमको पता है 0.4771, तो इंटू 10 करेंगे तो 4.771 हो जाएगा। ये क्या हो गया, तो log n base 10 हो गया। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है 4, तो उसमें एक आप ऐड करो तो 4 + 1 5 हो जाएगा। मतलब ये n जो है वो n में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी, 5। वहां n क्या था, n था 3:10, मतलब कि जो 3:10 होगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट होगी 5, मतलब जो नंबर बनेगा वो नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स 5 होगी। क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा भाइयों। चलो और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए किसी को। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ कि भाई 5:10 में हाउ मेनी डिजिट्स, इसमें भी कितनी डिजिट्स होगी, हाउ मेनी डिजिट्स। ठीक है, चलो तो इसको मैं n एज्यूम कर लेते हैं, तो भाई n इज इक्वल टू 5:10। अब क्या करना है, तो दोनों साइड आपको लॉग लेना है, सिंपल सी बात है, दोनों साइड आप लॉग ले लो, बेस रखो 10, तो क्या हो जाएगा, सो log n base 10 is equal to log 5:10 base 10। चलो 10 आएगा आगे, so log n base 10 is equal to 10 log 5 base 10। सिंपल। अब log 5 base 10 की वैल्यू आपको मालूम है 0.6989, then 10 is into 0.6989, तो 6.989 ऐसा हो जाएगा। ये क्या है, log n base 10। तो अब यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 6 है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 6 है, तो उसमें आप एक ऐड करो, तो उसमें आप एक ऐड करोगे तो 6 + 1 7 हो जाएगा, मतलब n में नंबर ऑफ डिजिट्स होगी 7। अब n क्या था, तो 5:10, तो 5:10 में नंबर ऑफ डिजिट्स होगी 7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं भाई, सिंपल है भाई, 15:10 में फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स 15:10 में फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स। कोई बात नहीं, आप उसको n एज्यूम कर लो, तो क्या हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 15:10। अब क्या करना है, दोनों साइड लॉग लेना है बेस 10 करके। ठीक है, चलो तो log n base 10 इज इक्वल टू log 15:10 base 10। अब 10 कहाँ आएगा, आगे आएगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि log n base 10 इज इक्वल टू 10 log 15 base 10। अब 15 मतलब 5 into 3, तो यहाँ पे 10 ब्रैकेट में log 5 base 10 प्लस log 3 base 10 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब 10 log 5 base 10 क्या होगा, तो 0.6989 0.4771, तो अब 0.6989 जो है प्लस 0.4771 करो, 9 + 1 10, 9 + 7 16, 10 + 7 17, 6 + 4 10 + 1 11, 1.1760, राइट। तो क्या हो जाएगा, 10 × 1.1760 हो गया। अब उसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 10 है, तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 11.760, राइट। वो क्या आया, तो log n base 10 आया। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है 11। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 11 है, तो उसमें एक आप ऐड करो, 11 + 1 12, मतलब n में जो n है हमारा, वो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स होगी 12। अब n क्या था, तो n था 15:10, मतलब 15:10 जो होगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आएगी 12, 12 डिजिट्स का नंबर होगा ये। जब आप 15 × 15 × 15 × 15 करेंगे 10 बार, तो जो आंसर आएगा उसमें डिजिट्स होगी 12। सिंपल है। और एक एग्जांपल लेता हूं, बस आपको करना क्या था, इसमें आपको log 5 base 10, log 2 base 10 और log 3 base 10 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और जो भी पूछा है उसको वो 5 base 10, 2 base 10, 3 base 10 में लेके आओ, सिंपल सी बात है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, तो और एक एग्जांपल लेते हैं तो और मजा आएगा। ऐसा लिखा हुआ है भाई कि
ऐसा लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि 6⁻20 में फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स 6⁻20 जो है उसमें आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे करते हैं। चलो तो इसको हम n एज्यूम कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 6⁻20, सिंपल सी बात। फिर उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको लॉग लेना है, तो दोनों साइड लॉग ले लो बेस 10 का, तो log n बेस 10 इज इक्वल टू log 6⁻20 बेस 10। अब जो 20 है वो 20 आगे आएगा, सो log n बेस 10 इज इक्वल टू 20 log 6 बेस 10। अब 6 मतलब क्या, 3 इंटू 2, लिख लो चलो, तो 20 यहाँ पे आएगा log 3 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10। अब हमको पता है भाई log 3 बेस 10 एंड log 2 बेस 10 की वैल्यू हमको पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो भाई 20 इंटू 0.4771 प्लस 0.3010, राइट। तो 1 प्लस 0 1, 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 0 7, 4 प्लस 3 7, 0.7781 इंटू 20, राइट। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 7.781 होगा, 10 को मैंने अंदर ले लिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 16, 7 2 14 प्लस 1 15, 7 2 14 प्लस 1 15.562, 15.562 आंसर आया। किसका आया 15.562, तो 15.562 जो आंसर आया वो log n बेस 10 का आया। मतलब यहाँ पे जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी वो 15 है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 15 है, तो 15 प्लस 1 दैट इज 16, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इन n आर 16। क्लियर। अब n क्या था, तो n तो हमारा ये एज्यूम किया हुआ है 6⁻20, राइट। तो 6⁻20 में नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 16। देखो खूब सिंपल है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, सबको क्लियर हो रहा होगा भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, सेम कंसेप्ट, उसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई 30⁻10 में फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट। 30⁻10 में मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करनी है, तो पहले हम इसको n एज्यूम करेंगे, सो n इज इक्वल टू 30⁻10। क्लियर। अब क्या करेंगे, तो दोनों साइड लॉग लेंगे, चलो ले लेते हैं। तो भाई log n बेस 10 इज इक्वल टू log 30⁻10 बेस 10, ठीक है। चलो 10 को आगे लेके आते हैं, तो log n बेस 10 इज इक्वल टू 10 log 30 बेस 10। तो 30 को कैसे लिखेंगे, तो अब यहाँ पे 10 इंटू log 5 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10, 5 3 जा 15 2 जा 30 हो गया। चलो अब तीनों की वैल्यू हमको पता है, तो लिख लेते हैं। चलो तो 10 इंटू 0.6989 प्लस 0.4771 प्लस 0.3010, राइट। तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 0 0, यहाँ 1 आएगा, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 1 17, यहाँ पे एक आया। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 0 तो 17, यहाँ पे एक आया। 7 प्लस 4, तो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 3 तो 14, तो 14 यहाँ पे एक आया, तो वो एक, तो 1.4770 आएगा। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1.4770, राइट। अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा हमारा 14.770। अब कि ये क्या था, तो ये तो log n बेस 10 था भाई, ये क्या था, तो ये तो log n बेस 10 था। अब यहाँ पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो यहाँ पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक है 14, तो 14 प्लस 1 हो जाएगा तो 15, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इन n will be 15,
And what is our n? Our n is 30 raised to 10. Our n is 30 raised to 10. So number of digits in 30 raised to 10 will be 15. Clear? I think आपको समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीजा क्या है. ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, अब थोड़ा अलग लेते हैं. चलो अब देखो, अब यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि भाई 0.005 ऐसा लिखा हुआ है 0.005. तो मुझे बताओ भाई कि how many zeros are there after the decimal and before the significant number. This is significant number, this is decimal. So how many zeros? 2 zeros after decimal and before significant number. There are 2 zeros, right? तो इसके बेस में भी एग्जांपल आते हैं. कैसे आते हैं? देखो ऐसा एग्जांपल है कि find number of zeros after the decimal and before the significant number, right? Find the number of zeros after decimal and before the significant number. Example number 1. बहुत ही इजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/2 अब जो 1/2 होगा 1/2 होगा, उसमें जो आंसर आएगा उसमें आफ्टर द डेसिमल एंड बिफोर द सिग्निफिकेंट नंबर हाउ मेनी जीरोस, कितने जीरोस हो गए. तो लेते हैं, इसको भी सेम ही करना है, n एज्यूम कर लेते हैं. सो n इज इक्वल टू 1/2. दोनों साइड log बेस 10 का, तो log n बेस 10 इज इक्वल टू log 1/2 बेस 10. अब जो 1/2 है उसको हम लिख सकते हैं 2 - 10. तो चलो इसको कैसे लिखेंगे, तो log बेस 10 इंटू 2 - 10, राइट. -10 कहाँ आएगा, तो -10 आगे आएगा, तो क्या करेंगे, तो -10 log 2 बेस 10, राइट. अब log 2 बेस 10 की वैल्यू हमको पता है 0.3010. तो ये क्या आया, तो -3.010, राइट. ये आंसर है. ये किसका आया, तो कि log n बेस 10 का आंसर आया -3.010. अब जो ये नंबर 3 है, 3 उतने जीरो होंगे, यहाँ पे जो नंबर आएगा उतने जीरोस होंगे, राइट. मतलब यहाँ जो 1/2 है उसका आंसर कैसे शुरू होगा, तो 0.000, फिर बाद में कोई सिग्निफिकेंट नंबर होगा 0.000, फिर कोई सिग्निफिकेंट नंबर होगा. उसका मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3, क्योंकि यहाँ पे नंबर 3. बस यहाँ पे जो नंबर आए वही आपका आंसर. क्लियर हुआ, समझ में आया. फिर से कोई एग्जांपल लेता हूं तो आपको और समझ में आएगा. तो भाई ऐसा है कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 1/5 तो सिंपल क्या करना है, तो आपको इसको n एज्यूम करना है. तो n इज इक्वल टू 1/5 दोनों साइड आप log ले लो, तो क्या हो जाएगा, तो कि भाई log n बेस 10 इज इक्वल टू log बेस 10, यहाँ मैं 5 - 10 लिख रहा हूँ, 1/5 है तो वी कैन राइट 5 - 10. सबको पता है ये चीज. तो ये -10 कहाँ पे आएगा, तो -10 आगे आएगा, -10 log 5 बेस 10. और 5 बेस 10 की वैल्यू आपको पता है 0.6989, तो -10 इंटू 0.6989, तो आंसर आया -6.989, राइट. ये जो यहाँ पे डिजिट आया 6, उतने जीरोस होंगे. मतलब n में आफ्टर द डेसिमल कितने जीरो होंगे, तो 6 जीरो होंगे. और n क्या था, तो n था 1/5 तो खत्म हो गया. यहाँ 1/5 में जो आंसर होगा वो 0.00000, उसके बाद सिग्निफिकेंट नंबर होगा. मतलब पहले 6 जीरो आएंगे, उसके बाद कोई सिग्निफिकेंट नंबर शुरू होगा. ठीक है, तो इससे हमको पता चल रहा है कि भाई कोई भी नंबर है तो उसमें नंबर में डिजिट्स कितने होंगे, और कोई भी नंबर है तो उसमें आफ्टर द डेसिमल एंड बिफोर द सिग्निफिकेंट नंबर कितने जीरोस होंगे. वो दोनों चीजें हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीजा. क्लियर हो गया. तो आज का जो टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीजा, वो आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, क्लियर, ओके. तो ये टॉपिक यहाँ पे रखते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीजा. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. अब इसके बाद शुरू करते ग्राफ ऑफ लॉग. लॉग का ग्राफ हमको समझना है. ठीक है, चलो देख लेते हैं वो भी. तो अब यहाँ पे हम लॉग का ग्राफ देखते हैं. तो सपोज यहाँ पे जो लॉग है, लॉग का इक्वेशन सबको पता है.
क्या है, तो log x बेस a, log x बेस a, राइट। तो ये जो ग्राफ है लॉग का, ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे दो कंडीशन चाहिए होगी। क्यों मुझे दो कंडीशन चाहिए होगी? क्योंकि जो a है उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी क्या थी कि वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और एक नहीं होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है फॉर द बेस, राइट। तो मैं पहला केस ले रहा हूं कि जिसमें हमारा जो a है, हमारा बेस जो है 0 और 1 के बीच में, और दूसरा जो केस ले रहा हूं उसमें हमारा जो a है दैट इज ग्रेटर देन 1। ये दो केस के लिए ग्राफ अलग अलग आएंगे, ये दो केस के लिए ग्राफ अलग अलग आएंगे। तो पहले ये केस के लिए हम ड्रॉ करते ग्राफ। तो चलो यहाँ पे मैंने yx ड्रॉ किया, यहाँ मैंने xx ड्रॉ किया, xx एंड yx। अब x की वैल्यू हमको लेनी है, हमको पता है कि x इज इक्वल टू 1 पे तो वो 0 ही होगा, x इज इक्वल टू 1 पे वो 0 होगा। अब यहाँ 1 है, हमको पता है कि a की वैल्यू 1 से छोटी है, a की वैल्यू 1 से छोटी है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ। तो यहाँ 1 से आगे हम कोई लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 से आगे हमने लिया 1/8, x की वैल्यू 1/8 ले ली, तो log x की वैल्यू मैंने 1/8 ली और a की वैल्यू मैंने ली 1/2। a की वैल्यू मैंने 1/2 ली, क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन ली है कि a जो है 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? देख लो आप, एक बार देख लो इसमें। तो यहां पर लिख सकते हैं log 8 को लिख सकते हैं 2⁻³ और 1/2 को लिख सकते हैं 2⁻1, 1/2 को लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो अब क्या होगा, -3 आगे आएगा, -1 नीचे आएगा, log 2/2 हो जाएगा, प्रॉपर्टी मैंने यूज की। तो 3 log 2/2 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, मतलब पॉजिटिव आया। देखो मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि 1 के इस साइड पे मेरा जो ये जो आंसर होगा इसका वो पॉजिटिव होगा 1 के इस साइड पे, राइट। जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी और a की वैल्यू भी 1 से छोटी होगी, x की वैल्यू 1 से छोटी और a की वैल्यू 1 से छोटी, दोनों वो ये कंडीशन के अंदर मेरा लॉग है उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मैंने आपको दिखाया। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं ये कर रहा हूं, कंडीशन तो यही है कि a जो है 0 और 1 के बीच में होना चाहिए और मैं x 1 से बड़ा ले रहा हूं। तो x मैंने ले लिया 8, 1 से बड़ा ले रहा हूं, तो 1 से बड़ा ले रहा हूं तो ये तो 2:3 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, log 2:3 2⁻1, ये राइट। प्रॉपर्टी यूज करो इसमें, तो 3/-1 3/-1 log 2/2, इसका आंसर आया -3। मतलब जब ये 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है, राइट, तो उसमें log का आंसर आ रहा है माइनस। अब मैं यहाँ x की वैल्यू 0 तो ले नहीं सकता हूं, क्योंकि हमने पहले ही बोला था सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन log की क्या है कि x मस्ट बी पॉजिटिव रियल नंबर। तो उसका मतलब ये कंडीशन के लिए मेरा ग्राफ कैसे होगा, तो यहाँ पे सपोज मैंने y लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन के लिए, ये पर्टिकुलर कंडीशन के लिए मेरा ग्राफ कुछ ऐसा होगा। मेरा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, राइट। x इज इक्वल टू 1 पे तो 0 होगा, तो x इज इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है, राइट। तो ये ऐसा ग्राफ मेरा जा रहा है। फिर से मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, सबको समझ में आएगा। 1 थोड़ा मैं इधर ले रहा हूँ, राइट। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा मेरा। देखो 1 से इस साइड पे लॉग पूरा पॉजिटिव बन रहा है, 1 के इस साइड पे लॉग पूरा नेगेटिव बन रहा है, राइट। डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग। तो ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ किसके लिए था, तो ये ग्राफ था जब a 0 और 1 के बीच में। अब मैं दूसरा ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो अब मैं दूसरा ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करूंगा जिसमें a जो है केस 1 दैट इज ग्रेटर देन 1 होगा, a जो है दैट इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो उसके लिए भी मैं yx और xx ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो, तो यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की, यहाँ पे 1 पे तो log 0 होता है, ठीक है। अब a ग्रेटर देन 1 लेते हैं, इसके अंदर a ग्रेटर देन 1 लेते हैं और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो 1 से छोटी लेते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा लेते हैं log 1/8 और a 2 लेते हैं, क्योंकि अब कंडीशन चेंज हो गई, हमारा a ग्रेटर देन 1 हो गया, तो मैंने a 2 लिया। तो a 2 लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 2⁻³ बेस t -2 आगे आ जाएगा, log 2/2 એટલે કે 1 हो जाएगा, log 2/2 એટલે 1 हो जाएगा, तो 1 दैट इज इक्वल टू -3, राइट। मतलब ये पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, मतलब जब a ग्रेटर देन 1 होता है और x लेस देन 1 होता है, x लेस देन 1 होता है, तब भी हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तब भी मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब हम नेगेटिव जा रहे हैं, ठीक है। और a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और मैं x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 ले रहा हूं, सपोज log 4/2, दोनों मैंने ग्रेटर देन 1 लिए,
तो 2/2 आगे आएगा, 2 log 2/2 और देखिए आंसर 2 हो जाएगा। मतलब 1 से इस साइड पे a तो ग्रेटर देन 1 ही है और x भी ग्रेटर देन 1 होगा, तो दोनों कंडीशन के लिए log मेरा पॉजिटिव बन रहा है। मतलब मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से हो रहा है, ऐसे हो रहा है। समझ में आ रहा है? मेरा ग्राफ कुछ ऐसे हो रहा है और x की वैल्यू में 0 तो ले ही नहीं सकता हूं, x की वैल्यू में 0 तो ले ही नहीं सकता हूं। तो ये मेरे दो ग्राफ बन गए log x बेस a के। ये जो ग्राफ था वो 0 और 1 के बीच में जब a है तब की बात है, और ये जो ग्राफ था वो जब a ग्रेटर देन 1 है तब की बात है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इसमें ऐसा ग्राफ बनेगा। इसमें हमको क्या समझ में आया? तो इसमें हमको ये बात समझ में आई कि जब एंड और बेस दोनों ग्रेटर देन 1 हो या एंड और बेस दोनों लेस देन 1 हो तो उसका आंसर 1 ही हो, उसका आंसर पॉजिटिव ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे log 5 बेस 3 है तो इसका आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि दोनों नंबर 1 से बड़े हैं। अगर यहाँ पे 3 की जगह पे 1/3 होता तो इसका आंसर नेगेटिव होता, तो इसका आंसर नेगेटिव होता। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? अगर दोनों एक से बड़े हैं या दोनों एक से छोटे हैं, log 1/8 बेस 1/3, यहाँ दोनों एक से छोटे हैं, एंड भी एक से छोटा है और बेस भी एक से छोटा है, दोनों अगर एक से छोटे हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। एक से बड़ा है और एक से छोटा है, राइट, तब आंसर नेगेटिव बन जाएगा। मतलब ऐसा कुछ कि भाई log 5 बेस 1/2 ऐसा है तो इसका आंसर नेगेटिव होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है log 1/2 बेस 3 तो इसका आंसर भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें एक नंबर एक से बड़ा है और एक से छोटा है, राइट। तो ये जो दोनों ग्राफ थे log के, वो मुझे आपको समझाना था। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। हमने क्या पढ़ा भाई? कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा पढ़ा, प्लस ये log के जो दो ग्राफ थे वो आपको मुझे दिखाने थे, वो मैंने आपको दिखा दिए। ठीक है, तो तब तक के लिए अब ये जो ग्राफ है वो पढ़ना शुरू कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा की और प्रैक्टिस कीजिए, और आगे का जो मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन कीजिए। और कोई डाउट आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। अब बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।